जी जी बोलिए। आपका अक्सर मैं देखता रहता हूँ, आपकी सोच और आपका व्यूज, और आपके जैसे लोगों के साथ होते हुए देश का पतन हो रहा है। कुछ करना चाहिए। मैं पूरी शक्ति से भरा हुआ हूँ, और आप जैसे लोगों का यदि मुझे भाग मिल जाएगा, सहयोग मिलेगा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, और हम 21 लक्षों सहित अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को जमीन पे उतार देंगे। और ये ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां पर गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल जाएगी, व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील होगी, और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग यदि विलंब से या गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें हर्जाना भी देना होगा। और इसमें इतनी धन की वर्षा हो रही है कि जो भारत सरकार आज कमा पा रही है, इससे 20 गुना ज्यादा कमा पाएगी। गांधी जी, तो आप दिल्ली में एक ऑफिस बनाइएगा। जी। बना सकते हैं। आपका ऑफिस मेरा ऑफिस? अच्छा, ठीक है। देखिए, मेरा ये कहना है कि यदि हम सभी लोगों में समाहित हो जाएं, सभी लोग हमारे हिस्सा बन जाएं और हम उनका हिस्सा बन जाएं, तो ये दूरियां भी खत्म हो जाएंगी और हम बड़ी आसानी से जन जन तक पहुंच पाएंगे, जन जन तक जो है वो आवाज पहुंचा पाएंगे। नहीं, अभी राजघाट से जरा बेदखल भी कर लिया है सरकार ने हमें। अच्छा, तो ये सरकार ने आपको क्यों बेदखल किया है? बेदखल इसलिए किया कि वहाँ गोयल साहब को लाया है, क्योंकि अच्छा। जो विजय गोयल थे ना। ओहो, जो नेताजी भाजपा के। हाँ, तो क्योंकि हमने निर्मला देश पांडे जी के साथ राजघाट को सजाया था जी, और सत्याग्रह मंडप बनवाया था वहाँ की, जब भी कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से आंदोलन करेंगे। ओके। तो 1000 ऐसी कुर्सी, जो पहली खेप की सरकार थी मनमोहन की, जी उसी में मैंने सब सजवाया था, बनाया था। जी। और आज जरूरत है कि हम शहीदों का सपना पूरा करें। शहीदों का सपना था राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी। गांधी जी, आपने जो शुरू में सरनेम बताया वो क्या, आनंद, क्या नाम बताया है? आदिल गांधी। आदिल गांधी। आदिल, आदिल ना? जी, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ ना? हाँ, ADIL। ओके ओके ओके। तो ये बहुत ही जो है, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। क्योंकि शहीदों का सपना हो अपना, और वो वही था कि राजनीतिक आजादी, और राजनीतिक आजादी के बाद आर्थिक आजादी। देखिए, मैं आदिल जी अपना पक्ष रखूं क्या? हाँ हाँ। मेरा ये मानना है कि इस देश को आजादी मिली ही नहीं है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि जब अंग्रेज बहुत जोर से डरे हुए थे, उस समय हमारे लोगों ने देश की जनता को भ्रम में रखा, मूर्ख बनाया, और डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्त पर समझौते के तहत सत्ता हस्तांतरण किया, और अपने ही देशवासियों पर अंग्रेजों के वो नियम कानून थोप दिए जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उनको प्रक्रिया में उलझाकर तोड़ देने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, और उसको जमीन पे उतारने के लिए जो लाटसाबी व्यवस्था थी कि गुलाम होगा दूसरा लाटसाब होगा, तो आज की व्यवस्था भी लाटसाबी है और वही गुलामों के कानून भी थोपे हुए हैं। हम खुल करके एक नारा दे रहे हैं जी, कि देश को सरोकार के लिए सेवक MP चाहिए, सरकार के लिए नौकर MP की जरूरत नहीं है, ताकि हम सेवक MP जिता पाने। ये सब पेंशन पाने के लिए 145 करोड़ को किस तरह तबाह कर रहे हैं, है ना? मैंने इसके लिए एक पूरा मॉडल बनाया है जिसमें 21 लक्षों के साथ हम
लोगों को उनके श्रम के आधार पर, उनकी डेडिकेशन के आधार पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा के आधार पर जो लोग 21 लक्ष्यों सहित क्राइम फ्री भारत को जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों को उनके जोड़ने के आधार पर उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करेंगे और उन्हें टिकट भी देंगे, और वो अपने लिए कहीं किसी के सामने हाथ फैलाकर टिकट भी नहीं मांगेंगे, कोई जनसभा भी नहीं करेंगे, और जो क्राइम फ्री भारत के क्यूमुलेटिव सदस्य होंगे उनकी शपथ में ये बात रखी गई है कि वो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और उनके क्षेत्र का जो भी व्यक्ति चंद्रगुप्त घोषित होगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट के आधार पर उसको वो विजयी बनाएंगे। तो ये इतना पावरफुल मॉडल है, इसके तहत आज के राजनेता जो कि दुष्ट, भ्रष्ट, दुष्चरित्र और अपराधी भी हैं, इन्हें कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बल्कि ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। तो आप इसमें कहाँ विराजमान हैं? मैं अभी भोपाल में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें कोई औपचारिक भूमिका स्वीकार करें और अपने से इतने वर्षों की जो आपकी तपस्या है, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, उसको इसमें जोड़ने के लिए आप अपनी भूमिका निभाएं। अवश्य हम चाहते हैं कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो आगे, वरना जो आगे हैं वो तुम्हें रास्ता नहीं देंगे। तो गांधी जी, मैं पहले तो आपको एक लिंक भेजता हूँ क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की, उससे आप जुड़ जाइए। अभी हम एक दूसरा ऐप भी बना रहे हैं, वो जब लॉन्च हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसी ऐप से जुड़ जाइए। और तो भोपाल में ऑफिस कहाँ पर है? भोपाल में इसका ऑफिस है दानिश कुंज, दानिश चौराहे पे। अच्छा, आपका दिल्ली आने जाने का क्या व्यवस्था होता है? मैं आता रहता हूँ, वैसे 9 तारीख को मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, 9th को मॉर्निंग में आई विल बी इन दिल्ली। तो आप आदिल गांधी के नाम से सेव कर लीजिए जी। और मैं पद यात्रा में भारत भ्रमण में रहता हूँ जी। ठीक है, और मैं सभी राज्यों में लीडरशिप अवार्ड बांटता हूँ। क्या बांटते हैं? ज्यादा लीडरशिप अवार्ड। अच्छा, तो जो लीडरशिप अवार्ड जिनको बांट रहे हैं, ऐसे लीडर्स को आप अपराध मुक्त भारत से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले देश फिर शेष, और जो आप खाली एमएलए एमपी और 2 गाड़ी और 2 बंगला और उसके लिए 145 करोड़ की सोच खत्म कर देते हो, है ना? बिल्कुल ठीक है। इस तरह के लिए हम लगभग हर महीने 1000 लोगों को, क्योंकि मेंबर नहीं बना रहे हैं, हम लीडर बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीडर बने और लीडर देश के प्रति एक बड़ा कारवां निकले। लीडर अभी एक राहुल गांधी हैं और लीडर एक मोदी बन गए हैं। मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही लीडर नहीं हैं, क्योंकि दोनों का ही कोई चिंतन नहीं है, दोनों ही देश को कहीं ले जाना नहीं चाहते हैं। आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 10 साल होने को जा रहे हैं, उन्होंने संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो कांग्रेस ने ढेर सारे कानून बनाए हैं, उनमें से एक भी कानून रद्द किया क्या? कोई भी एक भी अच्छा कानून बनाया क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं, नोट का लूट और वोट का लूट, ये दोनों, जीएसटी क्या है? सामूहिक लूट है नोट का। और ईवीएम, मैं मानता हूं कि ईवीएम भी वोट का लूट का माध्यम है। ठीक है, तो ये सब चीजों से मुक्ति पाने के लिए कोई न कोई ऐसी क्रांति लानी होगी जिससे जनता, क्योंकि जनता तो मजबूर है। अब तो जनता को यहाँ तक मजबूर कर दिया गया कि वो 5 किलो गेहूं का भिखारी बन गया और बना दिया गया। आदिल जी, आपको ये जानकारी है क्या कि इस क्राइम फ्री भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, सब समृद्ध हो जाएंगे, और ये देश जो है, यहाँ धन की वर्षा होगी, और भारत सरकार के पास जो आज जितना पैसा है, इसका 20 गुना ज्यादा पैसा होगा।
लिहाजा जनता से टैक्स वसूल नहीं करना पड़ेगा। भारत टैक्स मुक्त इकोनॉमी होगी और भारत में हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो जब कभी आप आपदा में होंगे और किसी कारण से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आपकी चेक और ट्रांजैक्शन दोनों ही बाउंस नहीं होंगे। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पैसा डेबिट करके क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अर्निंग अकाउंट से, और जो भी आपकी चेक या ट्रांजैक्शन आपने रूट किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यदि किसी समय से सिस्टम को यदि ऐसा लगेगा कि आदिल गांधी जी ठीक से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो सिस्टम की एक पूरी टीम जो है ना आदिल जी के पास पहुंचेगी, आदिल गांधी जी के पास, और विस्तार से चर्चा करके आदिल गांधी जी को सपोर्ट करेगी, जिससे कि आदिल गांधी जी फिर से जो है ना अच्छे ढंग से कमाने लगें। ऐसा परिवर्तित भारत जिसमें 21 विधाओं के तहत, 21 ऑब्जेक्टिव के तहत ये पूरा देश बदल जाएगा। आदिल जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, इसके मॉडल बने हुए हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत सारी विकसित की हुई है। जब आप कमांडिंग पोजीशन में होंगे तब आप एक कानून भी बदल पाएंगे। और अपराध मुक्त भारत ने एक इतनी पावरफुल जो है व्यवस्था जमीन पे उतार दी है कि हमें सिर्फ लोगों को जोड़ना है, और हम जो है बड़ी आसानी से आज की सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को चुनाव के पहले, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस कर पाएंगे। मतदान के बाद तो वो हारेंगे ही, उनकी जमानतें भी जब्त होंगी, लेकिन यह जो है ना चमत्कार मतदान के पहले हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहें, और ये चाहूंगा कि जिनको आपने लीडरशिप अवार्ड दिया है, जिनको आपने और भी अच्छे लोगों से आप इतने वर्षों में जुड़े रहे हैं, उन सब से बातचीत करके, मुझसे बातचीत करा के, वीडियो कॉन्फ्रेंस करा के, लाइव सेशन करा के, यदि हम उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे और उनको जो है ना आगे इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवारी दे पाएंगे, तो मुझे नाम से आपका संगठन है? इसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन। ठीक है। अच्छा। ये YouTube चैनल पर इसमें 3700-3800 हमारे वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि 21 लक्ष्यों के साथ हम कैसे इस देश को बदल देंगे। क्योंकि मैं जो हूँ जी गैप लीडर के रूप में GDP और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जी UNO को मैंने वो दिया था कि 1.5 लाख रुपया पर व्यक्ति पड़ रहा है, और मशीन का दौर है, मशीन के दौर में पैसा पैसे वाला कमा रहा है, और जिसके लिए हम सरकार बनाते हैं कि गरीबों की मदद और उसकी जुल्म पर वार को रोकेंगे, वो आदमी रोटी के बिना मर रहा है। मानवता कहाँ चला गया? ठीक है। तो ये सब चीज़ें महात्मा का स्वराज के हवाले से ये सब हम बराक ओबामा, उनकी सिस्टर मार ओबामा, ये सब हमारे साथ काम कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को कैसे गरीबों तक उतारा जाए, दुनिया तक लाया जाए। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसी तरह का है। हाँ, आपके पास तो इसका बाकायदा फार्मूला है जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये इन सब चीजों की ऐसी व्यवस्था है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2029 तक जो है भारत का हर गरीब समृद्ध हो जाएगा। भारत में एक भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा, उसे PM आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, वो डिजाइनर हाउस में रहेगा, उसको इस काम के लिए किसी बैंक से लोन नहीं लेना होगा। इतनी पावरफुल व्यवस्था ऑलरेडी इन मॉडल्स में बैठी हुई है। क्राइम फ्री भारत का अपना जो है एग्रो मॉडल है, जिसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। क्राइम फ्री भारत का अपना एक आयुष मॉडल है, जिसके तहत देश निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। देखिए, हर किसी की उम्र भगवान ने दी हुई है।
उस उम्र तक वो चलता फिरता रहेगा, वो जिस दिन मरेगा उस दिन भी उतना ही चेतन रहेगा, उसे अस्पताल नहीं जाना होगा। ये मैत्री सेनगुप्त का वादा है। और क्राइम फ्री भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल भी है, जो है सभी गरीबों की डिजाइनर हाउस बनाएगा, वो भी बिना किसी ऋण के। हालांकि कोई भी चीज फ्री नहीं होगी, हर चीज उसी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे काउंट होगी, चार्ज होगी, और वो धीरे से सेटल होती जाएगी। और जो धन नहीं कमा पा रहा है, सिस्टम उसके पास पहुंच के उसे धन कमाने के लिए योग्य कर देगा। भारत में एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, एक भी आदमी। और एम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए, वो समृद्धि के लेवल तक जाएगा। ठीक है। ये ऐसे मॉडल ऑलरेडी बना के रखे गए हैं। मतलब उसमें केवल हमें एक ही काम करना है कि इन दुष्ट राजनेताओं को हरा के इनकी जगह पर जो लोग इस मॉडल को जन जन तक पहुंचा के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनको विधायक का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा, सांसद का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा, और वो अपना चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, वो सिर्फ लोगों को जोड़ेंगे। और जो लोग जुड़कर इसके सदस्य बनेंगे, उनकी जो सदस्य की शपथ है, उसका तीसरी शपथ का हिस्सा है कि जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, ये लोग सभी सदस्य छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि आदिल गांधी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। और ये भी कहेंगे कि जब मैं उनका जो है ना ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतना है जिसको मैं दबाऊंगा और ध्यान से उस पेपर ट्रेल को देखूंगा, यदि पेपर ट्रेल जो है आदिल गांधी जी की है, तो भी मैं एक शपथ पत्र अपने हाथ से लिख के कितने बज के इतने मिनट पे मैंने श्री आदिल गांधी जी को वोट दिया, ये उसकी कॉपी करके इसी ऐप पर हम अपलोड कर देंगे, जो हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे पहुंच जाएगी। यदि ईवीएम मशीन में जोड़ की गड़बड़ी की गई है तो वो पकड़ में आ जाएगी। और इसी की शपथ का तीसरा हिस्सा है कि यदि पेपर ट्रेल जो है वो आदिल गांधी जी जो हमारे चंद्रगुप्त हैं उनकी ना होकर किसी अन्य की है या कमल की है, तो हम एक शपथ पत्र लिख के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे। हालांकि हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा बौने ही रहे हैं पोलिंग बूथ के, क्योंकि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ है, इन राजनेताओं ने पहले चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग की। हमारी जो है ना कांग्रेस ने सब राजनेताओं को, सब जमींदारों को, जो एक्सप्लॉइटर्स थे, उन्हीं को टिकट दिया और उन्हीं के माध्यम से सत्ता में पहुंचे। और इवन पहले चुनाव में भी इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की, और व्यवस्था में बैठे लोग इतने बौने थे कि उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी नहीं की। अभी मैं कर्नाटका में आपने एक वीडियो देखा होगा कि वो इशारा कर रहा है और वो बटन दबाते जा रहा है, उसका पोलिंग बूथ नंबर और चेहरा सब कुछ दिख रहा है। तो जब पोलिंग बूथ का नंबर हमारे पास आ गया है, तो पोलिंग बूथ के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनकी नौकरी 311(2) के तहत जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो व्यक्ति बटन दबा रहा था उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो हमें एक सशक्त व्यवस्था जमीन पे उतारना होगी। क्राइम फ्री भारत के मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल पर क्राइम फ्री भारत पर जाएंगे, और यदि आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमारा 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमने कंडक्ट की है। उसमें जो ब्रीफिंग्स वगैरह की गई हैं वो भी सब उसमें है। 54 यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से हमारा MOU है। उनके बच्चों को जो मैंने ट्रेनिंग दी है, उनसे जो माइनर मेजर प्रोजेक्ट किए हैं, जो उनके वो हुए हैं, वो भी सब उसमें अवेलेबल है। तो मैं आपको चाहूंगा कि आपकी यदि पूरी सहभागिता हो जाए, और जिन लोगों को आपने अपने जीवन काल में पहचाना है, यदि वो क्राइम फ्री भारत का हिस्सा बनके, उसके प्राइम मूवर बनके, यदि उसके चंद्रगुप्त के बनके उभरेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चूंकि 8-9 लाख पंचायत है और लाखों वार्ड हैं, इस तरह से हम सब जगह संगठन खड़ा किए हुए हैं कि कोई क्रांति लाएं और तो महात्मा का उन संगठन के जुड़े लोगों को जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। हम उनकी सोच और चिंतन को नहीं बदलेंगे, ठीक है ना? हम कह रहे हैं कि अपने सोच चिंतन को रखते हुए भारत में महापरिवर्तन के लिए, भारत में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, भारत को अपराध मुक्त, अच्छा,
तो परिवर्तित भारत के लिए, हाँ, तो परिवर्तित भारत के लिए क्या हम अपने इन लोगों को जो भी अपना मूल काम है वो करते रहें? हम उनकी थिंकिंग को नहीं बदलना चाहते हैं, हम केवल चाहते हैं कि वो अपराध मुक्त भारत से जुड़ के उसे भी जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और इस प्रक्रिया में निश्चित तौर पे वो चंद्रगुप्त अपने आप ही बन जाएंगे, तो ताज भी उनके सिर पे अपने आप पहुंच जाएगा। और जब ऐसी सोच के लोगों के सिर पे ताज पहुंचेगा तो हम बड़ी आसानी से इस देश को बदल पाएंगे। ये छद्म चरित्र के, दुष्ट चरित्र के, काले चरित्र के, भ्रष्ट और अपराधी चरित्र के राजनेता अब जीतना नहीं चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि हम इसको जन जन तक पहुंचाने में सफल हो गए तो एक भी राजनीतिक पार्टी का राजनेता नहीं जीतेगा। तो एक सीटिंग किया जाए सरकार, एक सीटिंग दिल्ली में किया जाए और हम लोग इसको, आप क्या 9 तारीख को वहाँ अवेलेबल हैं? तो एक सीटिंग आपके साथ कर लेते हैं। हाँ हाँ, आप आइए तो फोन कीजिएगा। हम नहीं, आप 9 तारीख को अवेलेबल हैं दिल्ली में कि नहीं है? आप, मैं भी कार्यक्रम प्रोग्राम सेक्रेटरी को बोलता हूँ जी, देख लें। और हम नंबर भी दे रहे हैं उनको कि आपके साथ संवाद में रहेंगे। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि क्या हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो जो लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुनेंगे उनके ऊपर बहुत अनुकूल असर पड़ेगा। वो सब सही है, लेकिन आज जमाना ये है कि धन बल और बाहुबल, आप चिंता मत करिए, इसमें धन बल और बाहुबल की, देखिए, आदर्श को अर्थ खा गया है। नहीं खा पाएगा। यदि हमने लोगों को जोड़ लिया और हमारे मॉडल में 100 करोड़ लोग बड़ी आसानी से जुड़ पाएंगे, तो यदि हम 1 रुपए मांगेंगे तो भिखारी भी 1 रुपए दे देंगे और हमारे पास 100 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे। तो पैसा कोई वो नहीं है। हमारे पास तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ूंगा, क्राइम फ्री भारत के लिए काम करना है। लोग बात कह रहे हैं कि सर कितना धन चाहिए बताइए, मैं धन दूंगा। तो मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। तो आप एक दिल्ली में एक सिस्टम खड़ा करते हैं जहाँ से, चूंकि होगा क्या कि हिंदुस्तान को एक पॉइंट चाहिए जहाँ से, देखिए, आज की टेक्नोलॉजी जो है वो प्लेस न्यूट्रल हो गई है। और दूसरी बात है, जहाँ भी पहुंचना है वहाँ पहुंच जाएंगे। तो जब भोपाल में जरूरत है तो भोपाल पहुंच गए, जब इंदौर में जरूरत है तो इंदौर पहुंच गए, जब मुंबई में जरूरत है तो मुंबई पहुंच गए, जब दिल्ली में जरूरत है तो दिल्ली पहुंच गए। अभी भी ऑफलाइन और ऑनलाइन का मामला चल रहा है देश में। तो जो ऑफलाइन है वो भी और जो ऑनलाइन है वो भी, सबको जोड़ा जाए। ऑफलाइन तक पहुंचने के लिए जो लोग हमसे जुड़ जाएंगे वो गली गली, कूचे कूचे, स्लम एरिया में तक जाके संगोष्ठियां करेंगे और उनको जोड़ लेंगे और अल्टीमेटली लाभ उनको ही होने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत के हर व्यक्ति को हम ऑनलाइन ले आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें आगे जो समृद्धि आने वाली है वो एंड्रॉइड फोन के माध्यम से ही आएगी। और ये अभी जो एंड्रॉइड फोन जो नंगा नाच कर रहा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल परोस रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 के बाद ये कुछ नहीं होगा। इस देश में कोई भी नेगेटिव कंटेंट नहीं आएगा। ठीक है। अभी देखिए चारों तरफ पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, घटिया बात है। सीरियल में एक भी अच्छा सीरियल नहीं है। वो सीरियल शुरू अच्छा होता है और उसी में जो है ना डिबाउच कैरेक्टर और इलिसिट रिलेशन से लेके मालूम नहीं एक घटिया जो है ना लिखने वाले ये अपने चरित्र को लिखते रहते हैं क्या। मुझे लगता है कि जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहा है वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसका अपना चरित्र घटिया है और वो अपने चरित्र को ही जस्टिफाई करता रहता है। वो अपनी शर्म और अपनी झेप को मिटाता रहता है। एटलीस्ट मेरा सोचना तो यही है। चलिए, तो हम लोग इसमें लगते हैं। और अगर आपके पास फार्मूला ऐसा है कि हम फार्मूले से, क्योंकि देखिए 2+2 ये पूरा फार्मूला है, मॉडल है, वेब पोर्टल्स हैं, लोग बाग जुड़े हुए हैं। जो जुड़े हुए हैं वो उतनी एनर्जी से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये फार्मूला कह रहा है अगले 5 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, मात्र 5 दिन में। और ये फार्मूला किसी को ना तो कोई आंदोलन करने के लिए कह रहा है, ना कहीं कोई वो करने के लिए कह रहा है। ये फार्मूला बड़ा प्यारा है। ये कह रहा है भाई साहब अपनी छत पे चढ़ जाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ और जो आपके प्रेसिडेंट कहें उसका वीडियो चलाओ और इस देश को बदल दो।
अब इस देश को बदलने के लिए हम अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने छत पे चढ़ेंगे, छत नहीं है तो चबूतरे पे, और चबूतरा नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होकर थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे और शंखनाद करेंगे। जी। मेरा जो है इतने सालों का निचोड़, मैं 7 साल तो डीजीपी रहा हूँ, 13 डिग्रियां हैं, मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ, और वहां पे मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो लोग बाग जो है ना दांत तले उंगली दबाने के लिए बेबस हैं, और हमारे ना तो पब्लिक की तरफ कोई जो है ना उसमें कोई वो हुआ है, और ना ही जो है हमारी फोर्स को क्षति हुई है। तो देयर इज नो कोलैटरल डैमेज। इस तरीके से टेक्नोलॉजी डिजाइन की है, और कोई ईश्वरी शक्ति इसमें मदद कर रही है, क्योंकि चिंतन में मॉडल भी है, समाधान भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बस केवल लोगों को जो है ना जोड़ के जन जन तक ये बात कर देना है, और उसके लिए 21 विधाएं भी। तो मैं ये चाहता हूं एक हम उसमें लीडरशिप विधा भी डाल देते हैं, जो आपके जो लोग हैं वो लेट देम बी ए विधा इटसेल्फ, राइट, और वो अपना काम करते रहे, हम उनको उनकी सोच और चिंतन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम केवल उनको एडिशनल मैसेंजर बनाना चाहते हैं कि वो अपने से जुड़े लोगों तक ये बात पहुंचाएं और उनको जोड़ें, और इस जोड़ने की प्रक्रिया में वो चंद्रगुप्त बन सकते हैं और ताज भी उनके सिर पे होगा। यदि वो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले बन गए तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। तो मेरा ये मानना है कि लीडरशिप जहाँ ले जाता है, जहाँ जाता है वहीं लोग चले जाते हैं, तो हम लीडरशिप तैयार करें, और लीडरशिप मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आप देखिए रिजल्ट देगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जो आप कर रहे हैं वो लीडरशिप करते जाइए, जो आप पहले लीडर्स घोषित कर चुके हैं, बना चुके हैं, उनको जोड़ के, उनको अपन पद बांट के उनको काम में लगा दें, तो वो अपने काम से जाएंगे, साथ में क्राइम फ्री भारत की संगोष्ठी भी करेंगे, अनुष्ठान भी करेंगे, संकल्प भी लेंगे, शपथ भी लेंगे, और कारवां बढ़ना चालू हो जाएगा। आज हम जहां बैठे हुए हैं, यदि हम जो है सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान या संगोष्ठियां करना चालू कर दें और अपने पहचानने वाले 100 50 लोगों को बुला के जोड़ें और उनको शपथ दिलाएं और उनसे कहें आगे जाके आप भी यही काम करो, उनको पद भी बांट दें, तो मात्र 5 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा। मात्र 5 दिन। 5 दिन बहुत छोटा समय होता है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं। जरा सा एक नंबर नोट कर लीजिए, जो हमारा मीडिया और मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनको जोड़ लीजिए। 1 मिनट में जो है वो 1 मिनट मैं उसको अभी कर लेता हूँ। ओके, बताइए। 8860 8860 8860 35 35 12 12 34। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 8860 हाँ 35 हाँ 12 हाँ 34। ओके, नाम क्या है इनका? मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। रफीक। ओके, रफीक। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये आपके स्टाफ सेक्रेटरी है क्या है? ये प्रोग्राम सेक्रेटरी हैं। प्रोग्राम सेक्रेटरी। तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इस पार्टनरशिप से हम इस देश को बदल पाएंगे। हाँ आइए ना सर। और ये हम लोगों की जो बातचीत हो रही है ये रिकॉर्डेड है, ये कल तक क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी हो जाएगी, तो आपका नंबर हम सेव करके आपको शेयर भी करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। तो चलिए, हम मुट्ठी भर लोग अपने फायदे के लिए देश को माने राज करने के लिए राष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं। ये तो डे वन से हुआ है। देखिए मुझे क्षमा करेंगे आप, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि सबसे बड़ा कोई देशद्रोही था तो वो जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है। मैं आप मेरी बात से डिफरेंस रख सकते हैं, आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे फैक्ट्स हैं कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू देशद्रोही था। ठीक है। मतलब मेरे पास ऐसे अकाट साक्ष्य हैं, अकाट तथ्य हैं। हाँ। तो मेरा ये
अदर भाई ये बताइए, कोई अच्छा नेता अपने देशवासियों पे गुलामों के नियम कानून थोपता है क्या? नहीं, नहीं क्यों थोपेगा? तो फिर अभी तो आपके ऊपर वही थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 हाँ, के बाद आपको क्रश करने के लिए बनाए थे। आपकी जी पुलिस जी 1861 की पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। आपकी जी। इंडियन पिनल कोड 1860 की है। आपका एविडेंस एक्ट 1872 का है। सब चीज वही है। आपका आपका एक। वर्ड हाँ हाँ। आपका आपका एक वर्ड मेरे दिल पर चोट किया, महापरिवर्तन। महापरिवर्तन में हम सब कुछ अपना लाएंगे। ये इसके मॉडल बने हुए हैं आदिल भाई, आपको जान के ताज्जुब होगा, इसके मॉडल बने हुए हैं। हम हम्म, इन दुष्टों से दूर चले जाएं जो हमको धर्म और जाति में बांट रहे हैं। ये सब दुष्ट अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बिल्कुल। आदिल भाई मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे नेता आते थे, अपने हम्म, शागिर्दों को बाहर बिठाते थे इंप्रेशन के लिए और हमारे साथ बैठ के चाय पीते। हम्म। तो ये दिखावा नहीं चलेगा। नहीं देखो, चलेगा। जाति और धर्म का ये बंधन बेकार का है। सब लोग ह्यूमन हैं और जिसको जहां आत्मा को संतोष मिल रहा है वो धर्म को माने और अपना आत्म कल्याण करे। भाई ये हम बताइए, किसी को क्या हक है कि वो कहे कि भाई हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, या अभी उदयपुर में जो कहा गया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा, या कोई ये कहे कि ये सब आप हमारे धर्म को मानो नहीं तो आप काफिर हैं, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे ये सब राजनीतिक जन्नत भी मिलेगा और स्टैंड। 72 हूरें मिलेंगी। आपको हाँ नहीं लगता है कि आर्टिकल हाँ हाँ 25 का शुद्ध उल्लंघन है? हाँ, ये सब जो है ना, ये तो सब पॉलिटिकल स्टैंड है। हम ये कह रहे हैं, एक हम 4 सेक्शन का यदि एक्ट ले आएंगे। आप मेरे दूसरे वीडियो सुनेंगे, हमने बड़ा विस्तार से समझाया है। 4 सेक्शन का एक्ट एक 5 मिनट में आ जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है कि लोगों को बांट सके वो। तो लोग बाग पॉजिटिव बात करें, लोग बाग देश का कल्याण करें, लोग बाग देश में समृद्धि अरे लाएं। भाई, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरबी का वर्ड है और रहमतुल लिल आलमीन ये वर्ड है कि अल्लाह पालनहार है सारे जहां का, और मोहम्मद साहब कल्याणकारी हैं उसके। अगर ये 2 वर्ड लिया जाए और इसी तो को फिर हम ये लोग, आप भी अपने यहाँ लेते हैं, हम भी लेते हैं, सब मानवता के लिए, सबके यहाँ जो गाइड। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो हदीसों में और फालतू के डिस्टॉर्शन कर दिए हैं उन सबको हवा में उड़ा दिया जाए। जो वही मैं कह रहा हूं। कल्याणकारी बातें हैं सिर्फ उसी को ध्यान दिया जाए, और जो कल्याण से हटके बातें कही जा रही हैं वो किसी ने दुष्टतापूर्वक उसमें मिलावट कर दी है। तो हम इसी को मानते हैं कि हम समाधान के लिए असमर्थ हैं, हम प्रयास करते हैं। समाधान ईश्वर का मामला है या अल्लाह का मामला है, लेकिन नहीं, समाधान ईश्वर का मामला है और वो समाधान ईश्वर हम और आप जैसे व्यक्तियों के माध्यम से लाता है। यदि आदिल गांधी और मैथिली शरण गुप्त आपस में बात कर रहे हैं तो ये ईश्वरीय चमत्कार है। ये समाधान है। ठीक नहीं, ये समाधान नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत, ईश्वरीय चमत्कार के तहत समाधान। यस। ये इसमें ना तो आदिल गांधी जी क्रेडिट ले सकते हैं ना मैथिली शरण गुप्त क्रेडिट ले सकते हैं। इसीलिए हमारा नारा भी है कि हम समाधान और कल्याण के लिए काम करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात हुई है और हम जो है बातचीत करते रहेंगे। और कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने जा रहे हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें करेंगे तो हमारे हाव भाव और ऊर्जा भी दिखाई देगी, है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट आदिल जी, बहुत अच्छी बात हुई, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।